बच्चों आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशंस को कंप्लीट कर देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन या फिर सेंटर ऑफ मास की ओर मूव कर जाए। तो बच्चों चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए, ठीक है क्या। तो एक छोटी सी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक छोटी सी प्यारी सी क्वेश्चन से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका नीट में मेडिकल में पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है विथ वेलोसिटी भी, उसकी वेलोसिटी क्या है हमारा भी, ठीक है, एंड एक्सीलरेशन ए। बच्चों अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है तो क्या हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है? नहीं, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है जो कि हमेशा चेंज होता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों क्या करेगा, चेंज करेगा। वो कौन सा ऑप्शन है? वेलोसिटी भी चेंज कर जाए और एक्सीलरेशन भी चेंज कर जाए, मींस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? इस तरीके का भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं। ये मेडिकल का क्वेश्चंस था। जेई का पीवाईक्यू हमने कवर किया है, अभी और पीवाईक्यू है उसे भी हम कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो अभी नहीं बनेगा, हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसके बाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मेरे आन बान शान ध्यान देना। यहाँ पे अब जो हम पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन ऑन फ्लैट सर्कुलर टर्निंग, ठीक है क्या। एक कार है वो फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे मूव करेगा, ठीक है क्या, फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे मूव करेगा। मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ अ कार on a flat circular turning, flat circular turning, flat circular turning, ठीक है क्या, सर्कुलर टर्न। चलिए फ्लैट सर्कुलर टर्न, एक हमारे पास फ्लैट सर्कुलर टर्न है, उस पे आपका एक कार जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ध्यान देना यहाँ पे, सपोर्टेड मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमारे पास ये सर्कुलर टर्निंग है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम बना लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हमारा सर्कुलर टर्न हो गया, राइट। क्या हो गया? सर्कुलर टर्न, जो कि फ्लैट सर्कुलर टर्न है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक रोड है, सर्कुलर रोड, ध्यान दीजिएगा, डिस्क प्यारा सा आप ही लोगों के लिए बनाए है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पे क्या करेगा, ये फ्लैट सर्कुलर टर्निंग है और इस पे कार जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। चलिए, यानी इस पे कार जो है वो आपका मूव कर रहा होगा, एक कार जो है वो आपका मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए, एक कार जो आपका इस पे मूव कर रहा है। हम ये बताइए, जब कार मूव करेगा, आप देखते होंगे ज्यादातर आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड के साथ, है ना, फ्रेंड के साथ कार में चलते हो तो बहुत ज्यादा मस्ती करते हो। जब सर्कुलर टर्निंग आता है तो जब सर्कुलर टर्निंग आता है तो आप लोग क्या करते हो, और कस के घुमाने की कोशिश करते हो, है ना। लेकिन ऐसा काम नहीं करना, सर्कुलर टर्निंग पे जितना हो सके स्पीड कम रखने की कोशिश करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? सर ऐसा क्यों, अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। सर्कुलर टर्निंग पे स्पीड कम क्यों रखते हैं हम लोग, उसकी बात भी आज हम कर लेंगे। और अब देखते होंगे जो बाइक वगैरह जो रेसिंग होता है ना, जो बाइक वगैरह का रेसिंग होता है, कार का रेसिंग जो होता है, वहां का सर्कुलर टर्निंग काफी ज्यादा बड़ी होती है, उसकी रेडियस काफी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है आज आपको पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो, सर्कुलर टर्निंग पे मूव करवाते हो अपने कार को, तो आप क्या सोचते हो कि रोड पे ही रहे, कार के अंदर ही रहे, या कार को ले देकर कहीं और पहुंचा दे? नहीं ना, सेफ रहने के लिए सोचते हो ना, या सेफ रहने के लिए। जब कार पे बैठा हुआ पैसेंजर वो सेंटर से बाहर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे सपोर्टेड आपका कोई एक फ्रेंड यहाँ पे बैठ करके मजा ले रहा है, ठीक है क्या, ऊपर में सपोर्टेड इसके छत पे बैठ करके मजा ले रहा है, यहाँ पे बैठ गया। अब जैसे आप अचानक सडनली कार को क्या करोगे, सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाला जो बंदा है पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। इसके सेंटर कहीं यहां होगा,
तो सेंटर से बाहर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, उसका नाम क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सेंटर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये बाहर जा रहा है क्या? नहीं। क्यों? फ्रिक्शन ने उसे बचा लिया, फ्रिक्शन ने उसे बचा लिया। यहां पे फ्रिक्शन लग गया होगा सेंटर की तरफ, यहां पे क्या लग गया होगा? फ्रिक्शन। क्लियर है? क्या लग गया होगा? फ्रिक्शन। अब सपोज डेट अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं होता तो, ऑब्जर्वर नहीं होता तो इनर्शियल फ्रेम से डील करते, है ना। फ्रिक्शन हमारा सेंट्रीपिटल का काम कर जाएगा। फ्रिक्शन हमारा, अगर हमारा ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल का काम कर जाएगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ गया तो ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² बाई में r, वो किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रिक्शन के इक्वल, क्योंकि ये तो हमारा रेस्ट पे है, ये हमारा किस पे? रेस्ट पे। बट हमें उस ऑब्जर्वर की बात करना ही नहीं है, हमें यहाँ पे हमें बात करना है कार के टायर के ऊपर, बात करना है कार के टायर्स के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करना, जब कार इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा तो उसके जो टायर है और जो रोड है, टायर और रोड के बीच में क्या रिलेटिव मोशन होनी चाहिए? यस या नो? मैसेज में भर दीजिए यस या नो। अगर कार के टायर्स और रोड के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तब कार आपका सेफ नहीं रह पाएगा। फिर जब आप ब्रेक भी अप्लाई करोगे ना, फिर भी आप सेफ नहीं रह पाओगे, क्योंकि ब्रेक तो तब अप्लाई किया जब आप स्लाइड कर गए, जब स्किड कर गए आप, फिर ब्रेक आपका काम नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि हमें कार के टायर्स और रोड के बीच स्टैटिक फ्रिक्शंस के फॉर्म में रहने चाहिए, मींस रेस्ट में रहने चाहिए। ये नहीं कि अगर ये हमारा रोड हुआ सर्कुलर टर्निंग तो इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके बीच हमारा कोई मोशन हो, नहीं नहीं, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने चाहिए। हमारा सर्कुलर टर्निंग इस तरीके से होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं कि कार कहां गया, बाहर चला गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो mv² बाई r के इक्वल हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर यहां से बैठ करके देख रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो, या विदाउट सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट के उससे भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mv² बाई r, mv² बाई r। क्लियर है? mv² बाई r सही है, यस। हम ये बताइए, आप अपना स्पीड इंक्रीज करोगे, आप अपना स्पीड इंक्रीज करो यानी भी इंक्रीज होगा तो हमारे पास फ्रिक्शन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पे आपको आपके कार को स्लाइड होने से कौन बचा रहा है? सर फ्रिक्शन। कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तब जब तक है आप उस टाइम तक सेफ हो। लेकिन अगर आपके माइंड में आया कि हम अपना स्पीड इंक्रीज कर दे, तो अपना स्पीड क्या करोगे? इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। और रोड और टायर के बीच में कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक हो सकता है? लिमिटिंग तक हो सकता है। इसका मतलब भी इंक्रीज करके अगर मैक्सिमम तक आप लेके जा रहे हो तो ये जो होगा वो लिमिटिंग तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा? लिमिटिंग तक आ जाएगा, राइट। और लिमिटिंग का क्या होता है फॉर्मूला? म्यू इंटू एन। अब ये हमारा फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे है। जब फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे है इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? नीचे हमारे पास हो जाएगा mg, वर्टिकली डाउन हमारा क्या आ जाएगा? वर्टिकली डाउन हमारा mg हो जाएगा, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल, राइट। यानी कि n इक्वल टू mg। वर्टिकली तो मोशन हो नहीं रहा है तो n इक्वल टू mg। यहां पे हमें निकालना है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना रहेगा। मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना रहेगा? रोड और टायर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू एस है। अब बताओ एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो फ्रिक्शंस का जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो म्यू इंटू एन हो जाएगा, है ना। वो हो जाएगा हमारा mv² मैक्सिमम बाय में आर। एम से एम उड़ जाएगा, कब? जब एन का वैल्यू पुट कर लेंगे तो म्यू mg, राइट, इक्वल टू mv² बाय में आर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हमारे पास भी मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा म्यू जी आर, और म्यू एस हो जाएगा जी आर। तो भी मैक्स कितना हो जाएगा? भी मैक्सिमम हमारा हो जाएगा रूट ओवर म्यू एस जी आर। ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने लाडले बच्चे
ध्यान देना, ये जो स्पीड आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सेफ स्पीड आया है, मैक्सिमम सेफ स्पीड आया है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। अगर इससे आप ज्यादा चलोगे तो नानी घर पहुंच जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा चलोगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा नहीं चलना, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलना। हाँ, इससे कम चलोगे सेफ रहोगे, ठीक है। तो सेफ के लिए, है ना, फॉर सेफ के लिए आपका जो स्पीड होना चाहिए, फॉर सेफ के लिए जो आपका स्पीड होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए म्यू जी आर, यानी कि म्यू जी आर के बराबर या उससे कम होना चाहिए। क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्यों? मेरे प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आपने यूज कर लिया है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन के बाद क्या होता है सर? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। फिर तो हमारा क्या हो जाएगा? रोड और टायर के बीच रिलेटिव मोशन फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा आपका, फिर बाहर भाग जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये था कि फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होता है? तो मैक्सिमम सेफ स्पीड हमारा म्यू एस जी आर होता है। क्या कोई प्रॉब्लम? इससे कम चलोगे सेफ रहोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें क्वेश्चन हमारा ये था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। A car of mass m moving on a level circular track of radius capital R, mu s हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। रोड एंड टायर लिखा हुआ है, रोड एंड टायर, द मैक्सिमम सेफ स्पीड। बताइए बताइए बताइए, अरे बताइए भाई, अरे बताइए। अभी हमने पढ़ा म्यू एस जी आर, देखिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैंकिंग ऑफ रोड का होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। चलिए तो बैंकिंग ऑफ रोड को कवर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, सबसे पहले हम ये बताइए बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट आया क्यों, है ना। बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया होगा कि बैंकिंग मतलब रोड के किनारे में बैंक लगा दीजिए, बैंक खोल दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे यूपी बिहार में क्या होता है कि लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं बैंक में एक ही साथ, है ना। तो लंबे लंबे भीड़ लग जाएंगे, लंबे लंबे भीड़ लग जाएंगे तो जो जो व्हीकल चला रहा है, जो कार बाइक जो चला रहा होगा, वो स्लो मोशन में जाएगा। क्यों? आगे भीड़ है ना। रोड के किनारे में बैंक खोल देगा, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब रोड के किनारे में बैंक खोल देगा। और रोड के किनारे में बैंक खोल देगा तो लोग वहां पे आकर के अपना काम करेंगे, तो भीड़ इकट्ठा होगे, भीड़ इकट्ठा होगे तो लोग स्लो चलेंगे तो सेफ रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट हुआ होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। आहा, क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट बताया सर आपने। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब, बैंक मतलब रोड के किनारे बैंक खोल दो, वहां पे भीड़ लगेगी, भीड़ लगेगी तो लोग वैसे भी गाड़ी वहां पे स्लो चलाएंगे तो सेफ तो रहेंगे ही। इसका मतलब जहां जहां हमें स्लो गाड़ी को चलवाना है बैंक खोल दीजिए, सेफ रहेंगे। अरे भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। क्या है देखना, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है मेरे प्यारे लाडले बच्चों, ध्यान देना। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है क्या, जो अभी तक आपका फ्लैट सर्कुलर टर्निंग था ना, अभी तक जो आपका फ्लैट सर्कुलर टर्निंग था ना, इसको क्या करना है। देखिए फ्लैट सर्कुलर टर्निंग था, अभी तक ये क्या था? फ्लैट सर्कुलर टर्निंग था। अरे भाई मेरा हाथ इतना ही चौड़ा है तो इतना ही दिखाई देगा, है ना। ये पूरा रोड था हमारा इस तरीके का, है ना, फ्लैट सर्कुलर टर्निंग। अब इसको क्या कर देना, ऐसे बना देना है। कैसे बना देना? ऐसे बना देना है। यानी कि बच्चों अभी तक हमारा फ्लैट था ना, अब इसको क्या कर देना, बैंकिंग ऑफ रोड कर देना है। क्या कर देना है? बैंकिंग ऑफ रोड। जो आप लोग मौत का कुआं जो देखते हो ना, वो मौत का कुआं नहीं है, वो आपका क्या है, वो आपका बैंकिंग ऑफ रोड है। रियल में हमारा जो डेथ वेल होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जो कि किसी की औकात नहीं है कि चला करके दिखा देगा, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, नजरें भटका दी जाती है और यही बता दी जाती है कि यही है भैया, यही है सब कुछ। नहीं, गलत गलत, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। क्या वो गलत है? वो बैंकिंग ऑफ रोड है, वो मौत कुआं नहीं है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है? अरे भैया रोडवा को थोड़ा सा उठा दीजिए ना, पीछे वाला पोर्शन को थोड़ा उठा दीजिए, पीछे वाला पोर्शन को उठा दीजिएगा तो वो बैंकिंग ऑफ रोड बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? अरे भैया इससे फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा सर। इससे फायदा ही फायदा, वो कैसे? आ जाओ समझा देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, कौन रोड? बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड।
अब बैंकिंग ऑफ रोड को आपने समझ ही लिया कि क्या था ना? बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। आ जाओ समझा देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड को, बैंकिंग ऑफ रोड को समझा देते हैं। अभी यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड ही रहेगा यहाँ पे, अभी कुछ और नहीं बताऊंगा, अभी बैंकिंग ऑफ रोड ही बताऊंगा हम। हाँ हो दिल जले, ध्यान देना यहाँ पे। ये हुआ हमारा बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। क्या हुआ? बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। इस पे आप चलोगे, क्या करोगे? इस पे आप चलोगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से चलोगे आप, ठीक है? इस तरीके से आप चलोगे, इस तरीके से आप चलोगे, है ना? इस तरीके से रोड रहेगा, इस तरीके से, या आय हाय। अब इस तरीके से चलोगे तो यहाँ पे कोई रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा सर? वही रहेगा जो था पहले। सब कोई चलिए, चक्का वगैरह नहीं, ऐसे ब्लॉक बना देते हैं हम। क्लियर है? हाँ सर। ये कितने एंगल पे उठा हुआ रहेगा सर? थीटा एंगल पे। एक चीज देखना, आप शहर में रहते हो, गोलंबर रहता होगा, वहां पे गोलंबर पे ना बैंकिंग ऑफ फ्रूट रहता है, ठीक है? क्या बैंकिंग ऑफ फ्रूट रहता है? फोकस करना बरसात के दिनों में, ठीक है? बरसात के दिनों में गोलंबर के पास देखना पानी जमा हो जाता है, कि ऊपर से पानी नीचे से सर के आ जाता है, ऊपर से पानी नीचे से सर के आ जाता है। अब यहाँ पे देखना, और अगर नाला वगैरह जाम रहा था तो फिर लेनी का देनी हो जाता है। अब बच्चों ध्यान देना, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया ना। जब इंक्लाइंड प्लेन हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। हाँ सर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना जी, बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए काम चलेगा? नहीं चलेगा। ईएमजी हो गया। हाँ सर। अब बताओ भैया, ये तो अपना एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा ना, ये तो अपना एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। हाँ, अगर ये इस तरीके का, तो पार्टिकल तो यहाँ कहीं चल रहा होगा, है ना? पार्टिकल तो यहाँ कहीं चल रहा होगा, यहाँ कहीं चल रहा होगा। जब पार्टिकल यहाँ कहीं चल रहा होगा, इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग गया, और नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, है ना? इसके सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगना चाहिए। अगर सेंटर की ओर फोर्स नहीं लग रहा है, तब हमारा कोई काम का नहीं हो पाएगा। तो बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में क्या होता है? नॉर्मल के कंपोनेंट, नॉर्मल का एक कंपोनेंट नॉर्मल का सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में क्या होता है? नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो होता है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट, नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल का काम करता है, सेंट्रीपिटल का काम करता है। सेंट्रीपिटल का काम करता है, ठीक है? क्या काम करता है? नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो होता है वो सेंट्रीपिटल का काम करता है। सर वो कैसे? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये थीटा, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा। हाँ, क्यों? टोटल एंगल कितना होता है 90, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अगर ये थीटा हुआ तो ये अगेन कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बताइए, इस पे अगर नॉर्मल हम ड्रॉ कर दे, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? ऊपर वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? बताइए कितना एंगल हो जाएगा? बताइए ना भी हम। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा हमारा n cos थीटा, और इधर हमारा आ जाएगा n sin थीटा, n sin थीटा। इसका मतलब हमारे पास जो n sin थीटा है वो हमारा mv² बाई r का काम करेगा, राइट? और जो n cos थीटा है हमारा, वो हमारा mg का काम करेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताइए n sin थीटा इक्वल टू mv² बाई r, n cos थीटा इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू m से mv हो जाएगा, v² बाई में rg,
तो यहां से हमारे पास जो स्पीड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर आर जी टाइन थीटा, आर जी टाइन थीटा। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड आया, सुटेबल स्पीड इसे वैसे बोलते हैं, इसे वैसे सुटेबल स्पीड बोलते हैं, ठीक है क्या। बैंकिंग ऑफ रोड पे जो स्पीड आता है वो सुटेबल स्पीड आता है। लेकिन फॉर दिस स्पीड, इस स्पीड के लिए, फॉर दिस स्पीड ऑन बैंकिंग रोड, ऑन बैंकिंग रोड, बैंकिंग रोड फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, जरूरत नहीं है। यानी कि फॉर दिस स्पीड ऑन बैंकिंग रोड फ्रिक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सरफेस स्मूथ भी रहेगा तो काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, लेकिन इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो फिर ऑप्शन नहीं चल पाओगे बैंकिंग रोड पे, स्मूथ सरफेस पे, ठीक है क्या। इतना आपका होना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड पे सुटेबल स्पीड इतना होना पड़ेगा। अगर इतना आपका स्पीड नहीं है तब आप बैंकिंग रोड पे चल नहीं पाओगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। बट 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 कौन ऐसी रोड है दुनिया में, दुनिया में कौन सी ऐसी रोड है, कौन सी ऐसी सड़क है जहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो। बता बता बता, अरे बताओ ना जी, कौन सी ऐसी रोड है, कौन सी ऐसी सड़क है जहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता। ये तो स्मूथ सरफेस रहेगा तब इतना चल जाएगा, और कहेगा कि अब कहेगा कि नहीं हमें और स्पीड बढ़ाना है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा जो कि इसको सपोर्ट कर रहा होगा, है ना, है ना, है ना। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस रोड पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा ना, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा इसका मतलब स्पीड हम और बढ़ा सकते हैं। कितना, कितना अभी पता चलेगा उतना। पहले इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कहां चला गया भाई, क्वेश्चन तो था, हाँ यहाँ पे है। चलिए, ए कार ऑफ मास 100 kg, कार का मास कितना है हमारा, एक कार है जिसके मास हमारा 100 kg है, ठीक है क्या, मास हमारा 100 kg है, ठीक। बैंक कर्व द रेडियस 90 मीटर, रेडियस हमारा 90 मीटर, फ्रिक्शन लेस रोड है ना, म्यू के वैल्यू हमारा 0 हो गया, बैंकिंग रोड एंगल हमारा 45 डिग्री। तब बताइए स्पीड कितना होगा, तो v इक्वल टू क्या था, रूट ओवर आर जी टेन थीटा, तो आर जी टेन थीटा, फॉर्मूला लगाइए, r का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 90, g का वैल्यू 10 यूज कीजिए, 10 45 1 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 900, 900 का स्क्वायर रूट करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड, दिस इज फाइनल आंसर, 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम और हमें बताना था, कि रेनी डे में यानी बारिश के दिनों में क्या होता है कि म्यू का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है ना, म्यू का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, म्यू का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो उसमें उस टाइम पे आपका म्यू एस डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका सेफ स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेनी डे में, बारिश के दिनों में क्या होता है, रेनी डे में म्यू एस की वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होने से क्या होता है कि यहाँ पे स्पीड कम जाता है, ठीक है। चलिए, वैसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, रोलिंग मोशन रोटेशनल मोशंस में। नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक आपने क्या पढ़ा, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड में हमने देखा क्या कि सरफेस स्मूथ था, सरफेस क्या था, स्मूथ। अब यहाँ पे क्या कहता है, स्मूथ सरफेस नहीं हो, सरफेस रफ हो, तब मैक्सिमम सरफेस स्पीड क्या होगा, ठीक है क्या। तो ऑन बैंकिंग रोड, ऑन बैंकिंग रोड मैक्सिमम सेफ स्पीड,
मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है क्या? मैक्सिमम सेफ स्पीड बैंकिंग रोड पे निकालना है आपको बच्चों। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड आपको कब निकलेगा, यहाँ पे ध्यान देना। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, बैंकिंग रोड थीटा एंगल पे, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। सारे क्वेश्चंस को आप सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, ठीक है क्या? बट यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल, सारे क्वेश्चंस को सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, इस क्वेश्चंस को भी आप सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, बट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल यूज करिए या ना करिए बात इक्वल होता है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम में सेंट्रीफ्यूगल यूज करने के बाद ही क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, च्यू 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 इस तरीके से मूव कर रहा होगा, क्लियर है। इसके सेंटर यहाँ कहीं होगा, चलिए सही है। मेरे लाडली बच्चों, एमजी किधर लग रहा होगा? अरे सर एमजी नीचे लगेगा, नॉर्मल सर सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और किधर लगेगा? हमें जरा बताना, हमें जरा बताना, जरा बताना। जब पार्टिकल घूमता है ना, जब पार्टिकल घूमता है तो वो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करता है ना। सर्कुलर पाथ, आप देखते होंगे, अब देखते होंगे बस से ट्रेवल कर रहे होते हैं हम, तो हमें, मेरे साथ तो कई बार हुआ है, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, बस अचानक मुड़ा तो ऊपर से सामान नीचे आया। ऐसा क्यों? टी टी अगर हमारा इस तरीके से टर्न ले रहा है तो इधर वाला सामान किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्लियर है? यस, आप ध्यान देना। तो इसका मतलब ये किधर जाने की कोशिश करेगा? सेंटर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। अब रोड तोड़ के तो नीचे तो आ नहीं सकता। हाँ, कभी कभी ब्रिज, रोड ब्रिज ब्रिज जो होते हैं बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत बहुत अच्छे होते हैं कि आज उद्घाटन हुआ कल नीचे आ गया, धराशायी हो गया, क्योंकि उस पुल का बलिदान तो पॉकेट में चला गया था, इसलिए पुल अपना काम कर देता है, नीचे आ जाता है। सही बात है ना? हाँ, अब ध्यान देना यहाँ पे मैक्सिमम से स्पीड निकालना, तो ये स्लाइड किधर करने की कोशिश करेगा? बाहर। लेकिन क्या इसे स्लाइड करवा देना है क्या? नहीं सर, स्लाइड नहीं ना करवाना है। जब स्लाइड नहीं करवाना है, इसको मतलब फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? सरफेस की पैरेलल और नीचे की ओर, क्लियर है। इधर हमारा फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा? फ्रिक्शन, सही है। यस, ये थीटा हमें मालूम है कि ये भी थीटा हो जाएगा, क्लियर है। इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा n cos थीटा। ये तो बैंकिंग रोड वाला काम की है, ठीक। तो यहाँ पे बस एक्स्ट्रा फ्रिक्शन ऐड हो चुका है और कुछ नहीं। इस फ्रिक्शन का इस नॉर्मल के इधर कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा। क्या आ जाएगा? n sin थीटा। अब बताना, ये थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। इसका मतलब इधर हमारा f cos थीटा भी ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा? f cos थीटा। और इस तरफ हमारा आ जाएगा f sin थीटा, इस तरफ आ जाएगा f sin थीटा। अब वर्टिकली तो मोशन होने ही रहा होगा, क्योंकि सिस्टम को हमें रेस्ट पे रखना है ना। तो वर्टिकली हमें क्या हो जाएगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब ध्यान देना, अगर यहीं पे हमारे पास ऑब्जर्वर बैठ जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, जो कि सेंटर से बाहर आता, तो सेंट्रीफ्यूगल इधर आ जाता, फिर इसका कंपोनेंट ब्रेक करते इधर और नीचे, क्लियर है। तो हमारे पास काम बनता। एफ साइन थीटा, तो यहां से हमारे पास आ गया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा अब प्लस में एन साइन थीटा, है ना, प्लस में एन साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा दोनों मिलकर के सेंट्रीफ्यूगल का काम कर गया एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना, एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। एक्स्ट्रा फोर्स आ जाने से आप और ज्यादा सेफ हो गए, आप और ज्यादा सेफ हो गए। यानी बैंकिंग रोड में एक तो आपका नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल का काम कर गया, एक फ्रिक्शंस का एक कंपोनेंट काम कर गया, इसलिए बैंकिंग रोड ज्यादा सेफ रहता है फॉर हाई स्पीड, ठीक है। हाई स्पीड पे अगर बैंकिंग रोड की रेडियस ज्यादा हो गया ना, सर्कुलर टर्निंग की रेडियस, बैंकिंग रोड और उसकी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस ज्यादा हो गया, आप काफी ज्यादा तेज से भी सेफ रह जाओगे, ठीक है। रेसिंग कार वगैरह, बाइक वगैरह देखते हो उसकी रेडियस काफी ज्यादा देता है, और स्लाइटली वो क्या कहता है, पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो उठा हुआ रहता है, इंक्लाइंड फॉर्म में। एफ cos थीटा प्लस एन sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान देना यहाँ पे,
यहाँ पे हमें मैक्सिमम चाहिए, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। और फ्रिक्शन मैक्सिमम के लिए हमारे पास लिमिटिंग में जाता है, वो म्यू इंटू एन चलता है, राइट? क्या चलता है? म्यू इंटू एन। अभी हमारा सरफेस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एफ हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन कॉस थीटा प्लस में एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई में आर, राइट? एन कॉमन लीजिए, तो एन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी म्यू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई में आर, एम वी स्क्वायर बाई में आर। ये तो हुआ हमारा सेंट्रीपिटल। वर्टिकल डायरेक्शंस की बात करोगे तो ऊपर में एन कॉस थीटा, नीचे में एफ साइन थीटा और एम जी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा और फिर माइनस में एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एम जी को उधर ले जाइए और एन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये एफ हमारा हो जाएगा म्यू इंटू एन और क्या साइन थीटा हो जाएगा, राइट? इक्वल टू एम इंटू जी। एन कॉमन लीजिए, एन आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस में एन साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू जी। क्लियर है? यस। अब क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काउंट करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल उड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास म्यू कॉस थीटा ऊपर में हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। इधर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस में, अच्छा यहाँ पे एन कॉमन लिए तो यहाँ पे म्यू बचेगा, सॉरी यहाँ पे म्यू आएगा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जो आरएचएस वाला जो फैक्टर है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो वी स्क्वायर बाई में आर जी हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई में आर जी, है ना? एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे एम जी, तो डिवाइड करो ना, एम वी स्क्वायर बाई में आर और डिवाइड बाई एम जी, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई में आर जी। हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर डायरेक्ट वी चाहिए, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर जी इधर आ जाएगा, तो आर जी रूट आर जी और इंटू में, ठीक है, क्या हो जाएगा? म्यू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा। ये जो फैक्टर है ना, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और यह स्क्वायर था तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपका स्पीड आ जाएगा, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड आया है। ठीक है, ये भी जो है हमारा मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। इस बैंकिंग फ्रॉड पे मिनिमम स्पीड भी डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है? मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या होता है ना, मिनिमम के लिए बस यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, म्यू वाला फैक्टर का साइन चेंज हो जाता है। म्यू वाला फैक्टर का साइन इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि मिनिमम में क्या होता है ना कि नीचे आने की कोशिश करने लगता है। जब नीचे आने की कोशिश करने लगता है तो फ्रिक्शन किधर लग जाता है? ऊपर। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो मिनिमम स्पीड हमारे पास आ जाएगा क्या? रूट ओवर आर जी, म्यू वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा ये वाला फैक्टर माइनस में हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा म्यू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ये हमारा मिनिमम, ये हमारा मैक्सिमम। अब इस पे देखिएगा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहता है? कार इज कर्व रोड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, the road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tire of the car and the road is mu s. ठीक है क्या? बैंकिंग रोड पे हमारे पास, बैंकिंग रोड पे क्या दे दिया? फ्रिक्शन दे दिया। तो बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? सर आपने बताया साइन में, यहाँ पे है टेन में। ये झंझट छोड़िए, ये झंझट छोड़ दीजिए।
कि क्या है नहीं है। अगर आपके पास एग्जाम में फॉर्मूला माइंड में ना भी रहेगा, फिर भी क्वेश्चन आप बना दोगे। सर वो कैसे? डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से। अब बताना यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होता है? सर वेलोसिटी की डायमेंशन जो होता है वो होता है LT-1, राइट। अब चेक कर लीजिए किसकी डायमेंशन LT-1 है, वही ऑप्शन सही हो गया। सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक से ज्यादा डायमेंशन सही हो, बहुत रेयर केस में, ऐसे केस में, ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा म्यू सब, इस सब टर्म हमारा डायमेंशन, इधर वाला सारे फैक्टर क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया, है ना। इधर वाला सारे फैक्टर हमारा क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। अब जी इंटू आर स्क्वायर की अगर बात कर लेते हैं, अब बताना जरा, हम सारे ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन। ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, यानी कि रूट जी आर। जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सीलरेशन हो हमारे पास क्या हो जाएगा? LT-2। ये हमारा लेंथ है, रेडियस हमारा लेंथ, तो L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर T-2 हो जाएगा, है ना। तो बाहर आएगा तो एल स्क्वायर से एल आ जाएगा, T-1 आ जाएगा, ये हमारा LT-1, यानी कि यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि डायमेंशन मैच कर गया, हमारे पास ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। या फिर अपना कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। अपना कॉन्सेप्ट क्या था? फॉर्मूला। सर फॉर्मूला हमारे पास था रूट ओवर आर जी इंटू में म्यू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा, यही था ना? हाँ सर, जब यही था मेरे प्यारे बच्चों तो लगा लो ना। क्या करना है? कॉस से डिवाइड कर लीजिए। कॉस से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर जी तो रहेगा, ये हो जाएगा म्यू हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस में म्यू tan थीटा। लीजिए आ गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आई होप आपकी क्लास आज बहुत ही अच्छा लगा होगा, यानी मेरी क्लास जो आप क्लास कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर सर्कुलर मोशंस के ऊपर जो PYQ और हैं बचे हुए, उससे कवर कर लेंगे जेई का, ठीक है। फिर हम PYQ का सीरीज भी लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद PYQ पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद फिर हम रोटेशनल मोशंस की ओर भी मूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।